एक फिल्म तीन नाम, 127 कट्स, 3 साल का इंतजार और रिलीज के सिर्फ 48 घंटे बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म से गायब। आखिर सतलुज में ऐसा क्या था जिससे देखने के बाद विवाद खड़ा हो गया? क्या ये सिर्फ एक फिल्म थी या फिर इतिहास का वो सच जिस पर आज भी बहस जारी है? नमस्कार, मैं हूं भावना गुप्ता और आप देख रहे हैं बैठक डेली। आज हम जानेंगे सतलुज कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर फिल्म के Z5 से हटाने तक। एक फिल्म सालों तक बनती रही, सेंसर बोर्ड से लड़ती रही, 3 बार अपना नाम बदलती रही और जब आखिरकार ओटीटी पर रिलीज हुई तो महज 2 दिन बाद गायब हो गई। आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में? क्या फिल्म में ऐसे सीन थे जिन्हें दुनिया से छिपाया जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू था या फिर एक बार फिर फ्रीडम और एक्सप्रेशन पर सवाल खड़े हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जिस फिल्म को बनाने में करीब 3 साल लगे, उसे रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाद क्यों हटा दिया गया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि उसका अचानक Z5 से गायब हो जाना है। यह कोई आम फिल्म नहीं थी। इस फिल्म की कहानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी से प्रेरित बताई जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का नाम एक नहीं बल्कि 3 बार बदल दिया गया। सबसे पहले फिल्म का नाम खालू घरा रखा गया था। ये शब्द सिख इतिहास के एक बेहद दर्दनाक दौर से जुड़ा हुआ है। बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CBFC के साथ विवाद के बाद इसका नाम बदलकर पंजाब 95 कर दिया गया। इस नाम से ट्रेलर भी रिलीज हुआ, लेकिन फिल्म को थिएटर रिलीज की मंजूरी नहीं मिली। खबरों के मुताबिक CBFC ने फिल्म में करीब 127 कट्स लगाने की बात कही। डायरेक्टर हनी तेराहन और फिल्म की टीम इन बदलावों से सहमत नहीं हुई। इसके बाद फिल्म कई सालों तक रिलीज नहीं हो सकी। लंबे इंतजार के बाद फिल्म का तीसरा नाम रखा गया सतलुज। इस बार इसे सीधे OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज किया गया। फैंस को लगा कि अब आखिरकार सालों का इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाद फिल्म प्लेटफॉर्म से गायब हो जाएगी। यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछने लगे, अगर फिल्म रिलीज हो चुकी थी तो फिर अचानक हटाई क्यों गई? क्या किसी ने शिकायत की? क्या कोई लीगल इशू सामने आया या फिर कोई और वजह थी? अब तक Z5 की तरफ से हटाने की स्पष्ट सार्वजनिक वजह सामने नहीं आई है, इसीलिए इस पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिल्म हटाने के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया खुद दिलजीत दोसांझ की तरफ से आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि उनकी फिल्म के साथ भी वही होगा जो जसवंत सिंह खालरा के साथ हुआ था। दिलजीत ने लिखा, आई विल चैलेंज द डार्कनेस। उनका ये पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। इसके बाद पंजाब की राजनीति में भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि फिल्म को हटाना सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं है। उनके मुताबिक ये पंजाब के इतिहास और ह्यूमन राइट्स से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय को दबाने जैसा है। दूसरी तरफ कई कलाकारों और फिल्म प्रेमियों ने भी सवाल उठाए, अगर फिल्म को रिलीज की अनुमति मिल चुकी थी तो उसे 2 दिन बाद हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी संवेदनशील विषयों पर बनी फिल्मों में ऐतिहासिक और कानूनी पहलुओं को लेकर अतिरिक्त सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, यानी इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही है। इसी बीच लोग जसवंत सिंह खालरा के बारे में भी जानना चाहते हैं। जसवंत सिंह खालरा एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। उन्होंने 1990 के दशक में पंजाब के कथित तौर पर हुई कई अवैध हत्याओं और लापता लोगों के मामलों से जुड़े दस्तावेज सामने लाने का काम किया था। बाद में उनका खुद अपहरण हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। इसी कहानी पर आधारित ये फिल्म कई सालों से विवादों में रही। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आखिर फिल्म में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतना विवाद हुआ? इसका जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है। किसी भी सरकारी एजेंसी या Z5 ने ये आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है कि फिल्म किन खास सीन्स की वजह से हटाई गई।
लेकिन फिल्म को लेकर पहले से जो विवाद सामने आए थे उनमें कुछ मुद्दों की चर्चा होती रही, जैसे 1990 के दशक में पंजाब की घटनाओं का चित्रण, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन से जुड़े दृश्य और पुलिस एक्शन और सरकारी व्यवस्था को दिखाने वाले हिस्से, जसवंत सिंह खालरा की जांच और उनके गायब होने से जुड़ी घटनाएं। इन्हीं पहलुओं को लेकर पहले भी सीबीएफसी ने बड़ी संख्या में बदलाव सुझाए थे। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि इनमें से किसी खास सीन्स की वजह से फिल्म हटाई गई, क्योंकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आखिर फिल्म में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतना विवाद हुआ? इसका जवाब अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। किसी भी सरकारी एजेंसी या G5 ने ये आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है कि फिल्म किन खास सीन्स की वजह से हटाई गई, लेकिन फिल्म को लेकर पहले से जो विवाद सामने आए थे उनमें कुछ मुद्दों की चर्चा होती रही। अब सवाल ये भी है कि अगर फिल्म को आखिरकार रिलीज की मंजूरी मिल गई थी तो सिर्फ 2 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि वह प्लेटफॉर्म से हट गई? क्या किसी कानूनी प्रक्रिया की वजह से ऐसा हुआ? क्या किसी पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जिसका खुलासा अभी होना बाकी है? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ दिलजीत दोसांझ के फैन ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी कर रही है, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रह गया है। यह बहस इस बात पर भी हो रही है कि जब किसी फिल्म को लंबे समय तक जांचने के बाद रिलीज की अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद उसे हटाए जाने की परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर #सतलुज, #पंजाब95 और #दिलजीत दोसांझ लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कुछ लोग फिल्म को दोबारा रिलीज करने की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग आधिकारिक बयान आने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहान ने इस कहानी को बड़े पर्दे तक पहुंचाने के लिए कई साल मेहनत की। रिलीज में लगातार देरी, नाम बदलने की प्रक्रिया और सेंसर से जुड़े लंबे कार्यवाही के कारण यह फिल्म लगभग 3 साल तक चर्चा में रही। यही वजह है कि रिलीज के बाद लोगों की उम्मीद भी काफी बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सतलुज दोबारा Z5 या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी? क्या दर्शक इसे फिर से देख पाएंगे या फिर ये फिल्म एक बार फिर लंबे समय तक विवादों में ही फंसी रहेगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन अब बारी आपकी है। अगर आपने सतलुज फिल्म देखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको इसमें कोई ऐसा सीन लगा जिससे लेकर विवाद हो सकता था? आपके हिसाब से फिल्म को बनाने में इतना लंबा समय क्यों लगा? क्या 127 कट्स की मांग सही थी या गलत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी फिल्मों को बिना किसी बदलाव के रिलीज होना चाहिए या संवेदनशील विषयों पर सेंसरशिप जरूरी है? ध्यान रहे अपनी राय तथ्यों और शालीन भाषा में रखें ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर एक सकारात्मक चर्चा हो सके। आपकी राय हमारे अगले वीडियो का भी हिस्सा बन सकती है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल बैठक डेली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं भावना गुप्ता, आप देख रहे थे बैठक डेली। धन्यवाद, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।